Hi everyone, welcome back to Mentor Manthan. So today we are going to solve another paper of DSSB TGT Natural Science which was conducted last year in the month of September. इससे पहले हम 4 शिफ्ट्स के पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड दिस इज 6 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का पेपर. सो बिफोर मी आंसरिंग द क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ एंड मेंशन योर स्कोर्स in the comment section. And also if you are here for the very first time, so my name is Pooja. I welcome you all and on Mentor Manthan I teach biology. ऑल्सो DSSB TGT नेचुरल साइंस में कुछ ग्रेजुएशन यूनिट्स ऐड करी गई हैं, उसमें से 6 ग्रेजुएशन यूनिट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ ऑल दोज अगेन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इफ यू वांट टू बाय नोट्स ऑन दीज प्लीज ड्रॉप एन ईमेल ऑन द ईमेल ID being displayed on your screen. So first question is coal and petroleum resources are. सो कोल एंड पेट्रोलियम हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं और ये लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होती हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. Next, in which year did United Nations Environment Program succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 levels? देखो CFCs are क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये कूलेंट्स की तरह यूज किए जाते थे रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर्स में. नाउ CFCs आर नोन टू कॉज डैमेज टू ओजोन लेयर, इसलिए CFC के प्रोडक्शन को फ्रीज करने के लिए UNEP ने काफ़ी सारी कंट्रीज से एक अग्रीमेंट साइन करवाया कि CFC प्रोडक्शन को फ्रीज किया जाए एंड इट वॉज साइंड इन द ईयर 1987. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. Next, what is the semi-permeable membrane that surrounds the cell known as? तो बेसिकली आपसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम पूछा है विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल्स में. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. Next, which of the following statements is false regarding the conservation of coal and petroleum? यानी ऐसी स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है जो कोल एंड पेट्रोलियम के कंजर्वेशन में मदद नहीं करती. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज साइकिलिंग और वॉकिंग इंस्टेड ऑफ बसेस और पर्सनल व्हीकल्स, तो ऑब्वियसली ये कोल एंड पेट्रोलियम को सेव करेगा बिकॉज यहाँ पे फ्यूल यूज नहीं हो रहा. सेकेंड, वेयरिंग एक्स्ट्रा वार्म क्लोथ्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग हीटर्स एंड कोल्ड डेज, अगेन ये फ्यूल सेव करेगा. देन थर्ड, टेकिंग द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ एलिवेटर, ये भी कोल एंड पेट्रोलियम सेव करेगा. फोर्थ, यूजिंग हैलोजन लाइट्स इंस्टेड ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब्स. देखो हैलोजन लाइट्स जो हैं ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करती हैं एज कम्पेयर टू फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो कि हमारे CFLs या LEDs होते हैं. तो जब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा होगा दैट मीन्स ज़्यादा कोल एंड पेट्रोलियम बर्न करना पड़ेगा पावर प्लांट्स के अंदर. सो हैलोजन लाइट्स का यूज कोल एंड पेट्रोलियम को सेव करने में मदद नहीं करता एंड हेंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Next, which of the following adaptations is common in seeds dispersed by water? तो seed dispersal water के थ्रू भी होता है, animals के थ्रू भी होता है और wind के थ्रू भी होता है. जो water के थ्रू seeds dispersed होती हैं उनको water के ऊपर float करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके पास air filled cavities होनी चाहिए जो buoyancy provide करे and water के ऊपर float करने में मदद करे. So correct answer is option number 3, that is air filled cavities. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल? सो बहुत इजी सा क्वेश्चन है. प्लांट की सेल वॉल वी ऑल नो दैट इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. काइटिन की सेल वॉल फंजाई में होती है, पेप्टिडोग्लाइकन आपको बैक्टीरिया में मिलता है. सो फोर्थ इज द राइट आंसर. Next, when did the West Bengal Forest Department recognize its failure in reviving the degraded sal forest in the southwestern districts of the state? तो ये कह रहा है कि वेस्ट बंगाल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये कब रियलाइज़ करा या रिकग्नाइज करा कि वो फेल कर चुके हैं डीग्रेडेड सैल फॉरेस्ट को वापस से रिवाइव करने में इन द सदर्न वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1972. दिस इज़ अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछे गए थे एंड एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये वो क्वेश्चन थे जो आपको डायरेक्टली स्किप करने थे, इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना था, ना ही इसमें कोई गेस वर्क करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्रिगोर मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जेनेटिक्स? सो वी ऑल नो दैट कि जो मेंडल थे इन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे थे और 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3. ही फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स. Next, which of the following parts of a flower is primarily responsible for pollen production? So pollen production anther में होता है which is a part of male reproductive system of the flower. So correct answer is option 1. Next, which of the following contraceptive methods falls under the category of a mechanical barrier? Contraceptive method मतलब pregnancy avoid करने का method और इसमें से आपको बताना है mechanical barrier कौन सा है. Mechanical means physical barrier. So correct answer is option number 1, that is condom.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन चेंज देयर सेक्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, स्नेल। स्नेल अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं। जब वो यंग होते हैं, स्मॉल होते हैं, तो उस टाइम पे इनके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बट लेटर ऑन एज दे ग्रो एंड मेच्योर, तो इनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डीजनरेट कर जाते हैं ड्यू टू हार्मोनल सिग्नलिंग एंड दे डेवलप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड प्रोड्यूस एग्स। Next, what is the primary objective of implementing carbon capture and storage technique in petroleum based industries? So ये CCS टेक्निक ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करता है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी फूड सोर्स फॉर द सिल्क वॉर्म बॉम्बिक्स मोरी? तो ये हमने अच्छे से सेरिकल्चर में पढ़ा है कि बॉम्बिक्स मोरी फीड करता है मलबरी लीव्स के ऊपर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट, विच प्रोसेस इन द कार्बन साइकिल रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर? देखो, कंबशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस बर्न करता है और CO2 प्रोड्यूस करता है, विच मीन्स कि ये CO2 एटमॉस्फेयर में ऐड कर रहा है। रेस्पिरेशन में भी CO2 रिलीज होती है, अगेन इट इज़ एडिंग CO2 टू द एटमॉस्फेयर। डीकॉम्पोजिशन में भी CO2 ऐड होता है। लास्ट आता है फोटोसिंथेसिस। देखो, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 एटमॉस्फेयर से यूटिलाइज करी जाती है और उसका रिडक्शन होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ वेक्टर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन? बीमारी को फैलाने में वेक्टर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? वेक्टर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी पैथोजन को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शियस पैथोजेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स? सो पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो सकती है, एनिमल्स के थ्रू हो सकती है, वाटर के थ्रू हो सकती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, ब्राइटली कलर्ड पेटल्स। सुंदर सुंदर कलर के पेटल्स हमें इंसेक्ट पॉलिनेशन में ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Hydra uses regenerative cells for reproduction in which of the following processes? देखो, we all know that कि Hydra reproduce करता है बडिंग से। अब बडिंग में क्या होता है कि कुछ regenerative cells होते हैं जो repeatedly divide करते हैं at a certain location और वो बर्ड फॉर्मेशन करते हैं। फिर वो बर्ड क्या करती है, ग्रो करेगी, मेच्योर होगी। जब वो फुली ग्रोन हो जाएगी, मेच्योर हो जाएगी, तो वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है एंड इट डेवलप्स इनटू न्यू हाइड्रा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, बडिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्राइमरली रिप्रोड्यूसेस थ्रू फ्रैगमेंटेशन? फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी पार्ट काफ़ी सारे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं और हर एक फ्रैगमेंट एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना लेता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, स्पाइरोगायरा। और स्पाइरोगायरा पे या फ्रैगमेंटेशन पे तो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। Next, which of the following is a function of plasma membrane? So plasma membrane is selectively permeable membrane जो कुछ सिलेक्टेड चीज़ों का आना जाना सेल के बाहर अलाउ करती है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। नेक्स्ट, all cells arise from pre-existing cells was said by which scientist? So ये जो statement है, all cells arise from pre-existing cells, it is a part of modified cell theory and it was given by Rudolf Virchow in the year 1855. So correct answer is option number 2. Next, which of the following is a key aspect of people's participation in conservation of natural resources? Meaning natural resources को conserve करने के लिए इनमें से कौन से पॉइंट में लोकल कम्युनिटी या पीपल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव। यानी एक लोकल कम्युनिटी लीड करेगी, रूल्स बनाएगी कि किस तरीके से उसने अपने आसपास के नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना है, कंजर्व करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिडिल ईयर? सो मिडिल ईयर के अंदर हमारी मॉलियस, इनकस और स्टेप्स ये सारी बोन्स आती हैं। स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। कॉक्लिया इज अ पार्ट ऑफ इनर ईयर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. Next, which process is responsible for the movement of water in plants against gravity? So correct answer is option 1, capillary action, which allows water to climb upwards through narrow spaces. Next, which type of circulatory system is found in humans? Very easy question. We have a closed type of circulatory system in which the blood flows inside blood vessels. So correct answer is option 3.
Next, what is the role of auxins in plant growth? So auxin helps in cell elongation. Correct answer होगा ऑप्शन 1. लेटरल बर्ड ग्रोथ काम होता है साइटोकिनिन का, फ्रूट राइपनिंग काम होता है इथाइलिन का, और इनहिबिटर जो है दैट इज एब्सिसिक एसिड. Next, which of the following is or are primarily responsible for transporting oxygen in the blood? अब ये पूछ रहा है primarily responsible कौन है. So correct answer होगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडेड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है. So option 1 is the right answer. Next, which of the following hormones primarily regulates the process of bone resorption by stimulating osteoclast activity? So ये बोन एंड कार्टिलेज यूनिट से क्वेश्चन है. ऑस्टियोक्लास्ट हमारे बोन को तोड़ने वाले सेल्स होते हैं, एंड द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन रीसॉर्प्शन इज पैराथायराइड हार्मोन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. Next, dash are a specialized group of insect community which are known to feed upon woody litter. Woody litter का मतलब वुड के लॉक्स हो गए, ट्विग्स हो गए या बार्क हो गया, इन सब के ऊपर फीड करने वाले इंसेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ज़ाइलोफेजिस. नेक्स्ट, इन द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ एपिडर्मिस? देखो, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर हमारी स्किन और बाकी के एक्सेसरी स्ट्रक्चर जैसे कि हेयर, नील्स वगैरह आते हैं. तो आपको बताना है कि एपिडर्मिस की इनमें से कौन सी लेयर नहीं होती. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, सबक्यूटेनियस लेयर. Next, the pheromones which are secreted by fire ants returning to their nest after finding food are called. तो जब फायर एंट्स को एक रिच सोर्स ऑफ फूड मिल जाता है तो वो कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं जो फीरोमेंस कहलाते हैं. अब ये केमिकल्स बाकी दूसरे मेंबर्स इसको सेंस कर सकते हैं अपने सेंसरी स्ट्रक्चर्स के थ्रू, और वो भी पीछे पीछे उस फूड सोर्स की तरफ आते हैं. तो इसको हम ट्रेल फीरोमोन्स कहते हैं. ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, द प्राइमरी वेक्टर ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग इज. सो ये हमने क्वेश्चन अप्लाइड जुओलॉजी में भी करा है और इंसेक्ट वेक्टर में भी करा है. ब्यूबोनिक प्लेग का जो प्राइमरी वेक्टर है दैट इज ज़ेनोप्सिला चियोपिस. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जियल स्केलेटन इन ह्यूमंस इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स बोन्स? तो फेशियल बोन्स में मैंडिबल आती है. टोटल 14 फेशियल बोन्स होती है जिसमें से मैंडिबल भी होती है. थोरैसिक केज के अंदर स्टर्नम भी आता है. ऑडिटरी ऑसिकल्स के अंदर वही हमारी मोलियस, इनकस और स्टेप्स, वो 3 बोन्स आती है. सेक्रम नहीं आता. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3. एंड क्रेनियल बोन्स का पार्ट होता है पेराइटल बोन. और अभी हमने स्केलेटल सिस्टम के ऊपर एमसीक्यूज करे थे और आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि इस लेवल का भी क्या पेपर में पूछा जा सकता है. तो सी, यहाँ सीधा डायरेक्ट 11th स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, एंड दैट इज वाई अभी जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वो 11th स्टैंडर्ड के हैं. सो प्लीज डोंट मिस दोज क्वेश्चंस एंड अटेंड द सेशंस रेगुलरली. ऑल्सो फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स इज नोन टू बी अ वेक्टर फॉर मलेरिया? सो बहुत आसान सा क्वेश्चन है. एनोफ्लीज मस्क्यूटो हमारे मलेरिया के वेक्टर की तरह एक्ट करती है. ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. Next, which of the following is not true about mounting during late stage silkworm rearing? So question silkworm से है. इसमें correct answer होगा option 3, that is mountages should be kept under sunlight and without ventilation. देखो mountages क्या है? एक चंद्रिका वर्ड हमने पढ़ा था सेरिकल्चर में. चंद्रिका क्या होता है? एक ट्रेडिशनल टाइप का माउंटेज होता है जो मेच्योर सिल्कवॉर्म को सरफेस प्रोवाइड करता है टू बिल्ड देयर कोकून्स. अब ये स्टेटमेंट कह रही है कि जो माउंटेज है इसको आपने सनलाइट के अंदर रखना है. ये बिल्कुल गलत है. आप डायरेक्टली सनलाइट के अंदर इसको नहीं रख सकते. शेडी प्लेस पे रखना होता है एंड प्रॉपर वेंटिलेशन भी होना चाहिए. सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. Next, which of the following is a layer of connective tissue that covers the outer surface of nerves in humans? So ये question comparative anatomy से है. देखो, जो nerves होती हैं उसकी जो outer most covering होती है वो एपिन्यूरियम कहलाती है. इन केस अगर आपको ये नहीं भी पता था तो भी आप यहाँ पे थोड़ा सा गेस वर्क कर सकते थे, क्योंकि ये जो एपी वर्ड होता है बायोलॉजी में हमेशा बाहरी कवरिंग के लिए यूज किया जाता है, आउटर मोस्ट कवरिंग के लिए. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा. Next, what is the primary goal of cross breeding in agriculture? So we all know that कि cross breeding करी जाती है ताकि जो भी desirable traits हैं दोनों पेरेंट्स के वो ऑफस्प्रिंग के अंदर आ जाए और हाइब्रिड क्रिएट हो. सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 4, टू क्रिएट हाइब्रिड्स विद डिजायरेबल ट्रेट्स. नेक्स्ट, द pons of the brain connects cerebellum
टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो पॉन्स हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है और ये सेरिबेलम को सेरिब्रम से कनेक्ट करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट, which of the following is a key characteristic of organisms in phylum Porifera? So पोरीफेरेंस की वॉल में टाइनी पोर्स होते हैं जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं। इन ऑस्टिया के थ्रू वाटर के साथ साथ जो फूड पार्टिकल्स होता है वो एंटर कर जाता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, दे आर पोरस एंड फिल्टर फीडर्स। नेक्स्ट, ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय। सो जो मसल फाइबर्स होते हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं और ये सार्कोलेमा सराउंड करता है मसल फाइबर को। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगेन देखो, ये क्वेश्चन क्लास 11th लोकोमोशन से पूछा गया है। सो दैट इज व्हाई आई से कि चाहे आप टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो, बट अगर बायो साइड से हो तो 11th-12th कर लेना। रेलेवेंट चैप्टर्स जितने भी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड एक्सेट्रा, मैंने एक वीडियो में डिटेल में बताया कौन कौन से चैप्टर्स आपने कवर करने हैं। नेक्स्ट, which process is effective for disinfection and killing of microbes? So correct answer होगा chlorination and UV treatment, option 3. Next, golden revolution is about the production of, so it is about the production of honey and horticulture, so correct answer is option 1. Next, CC fly, that is Glossina palpalis, is known to harbor the causative organism of which of the following diseases? मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी डिजीजेस के लिए सीसी फ्लाई एक वेक्टर की तरह एक्ट करता है और इसके कॉजेटिव एजेंट को या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को हार्बर करता है। सो करेक्ट आंसर होगा ट्रिपैनोसोमियासिस, दैट इज ऑप्शन 4। एंड ये क्वेश्चन भी हमने करा हुआ है अपने उसमें इंसेक्ट वेक्टर वाली यूनिट में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट the migration of individual cells from the surface layer into the interior of embryo is called। so embryonic development के दौरान जो cells होते हैं वो outer layer से अंदर की तरफ move करते हैं and this process is called ingression, option 1 is the correct answer। Next, which component of cardiovascular system is responsible for returning deoxygenated blood to the heart? सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट साइड में जाता है, राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, और वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास लेके जाती है। तो राइट एट्रियम के पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाते हैं उनको हम वेन्स कहते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन वेक्टर्स ऑफ ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ शगास डिजीज? याद आ रहा है, ये क्वेश्चन भी हमने करा है। सो द राइट आंसर इज ट्राइएटमिन बग्स, जिसको किसिंग बग्स के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ फाउल्स इन इंडिया? सो ये तो क्लास 9th NCERT में मेंशन्ड है कि लेग हॉर्न जो है ये इंडिजीनियस या लोकल ब्रीड नहीं है, इट इज अ फॉरेन ब्रीड। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। Next, which of the following is a refined version of the farmer recall procedure to obtain more reliable harvest estimates for crops with an extended harvest period or multiple harvest? देखो, इस क्वेश्चन का सिंपल सा ये मतलब है कि फार्मर्स कई बारी क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद ये भूल जाते हैं कि पर हार्वेस्ट कितनी क्रॉप कलेक्ट करी गई थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 5 बारी फार्मर टोमेटोज हार्वेस्ट कर चुका है। हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है कि जब आपकी क्रॉप रेडी है तो आप उसको फार्म से कलेक्ट कर लो। अब उसे ये ध्यान नहीं है कि फर्स्ट हार्वेस्ट में 20 किलो टमाटर थे या 50 किलो टमाटर थे। तो 4-5 हार्वेस्ट के बाद अगर उससे पूछा जाए कि फर्स्ट हार्वेस्ट में आपने कितने टोमेटोज कलेक्ट करे थे, तो उसके लिए क्रॉप कार्ड्स का यूज किया जाता है। ये क्रॉप कार्ड्स आपको पर हार्वेस्ट बता सकते हैं कितना क्रॉप कलेक्ट किया गया था। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस शिफ्ट। एंड अब देखो, हमने 6 में से 5 शिफ्ट कवर कर ली है, एक शिफ्ट रह गई है, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगी। एंड इफ यू वांट, हम 2021 वाले पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर पैटर्न 2021 प्लस 2025 वाले पेपर के ऊपर ही बेस्ड होगा। सो येस, काइंडली शेयर द वीडियो with your friends on Telegram and WhatsApp. We'll see you very soon. Thank you so much.